नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से क्लासिक पर विज्ञान चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक जागृत हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस अद्भुत यात्रा की ओर। सृष्टि का रहस्य, एक ऐसा प्रश्न जिसने मानव को सदियों से उलझा रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, ये अनंत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं कैसे अस्तित्व में आई? आधुनिक विज्ञान ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सच्चाई छिपी है प्राचीन शिव पुराण में। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न जीवन, केवल एक असीम शून्य था, एक रहस्यमयी महाशून्य। एक बार महर्षि नारद जी अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, इस विशाल सृष्टि की रचना किसने की और इस अद्भुत संसार का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मा जी थोड़ी देर मौन रहे, जैसे वह किसी गहरे रहस्य में खो गए हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है नारद, इसका रहस्य छिपा है स्वयं महादेव शिव में। सुनो, मैं तुम्हें शिव पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जो सृष्टि के आरंभ को उजागर करती है। शिव पुराण में वर्णित है कि जब कुछ भी नहीं था, केवल एक असीम अंधकारमय शून्य था जिसे महाशून्य कहा गया। उस समय महादेव शिव एक गहन ध्यान में लीन थे, जैसे वह किसी अनंत योजना की प्रतीक्षा कर रहे हों। फिर अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। यह थी आदि शक्ति, महादेव शिव की दिव्य ऊर्जा। उस प्रकाश की चमक ने शून्य के अंधकार को चीर दिया। आदि शक्ति ने सृष्टि के सृजन का संकल्प लिया। जैसे ही वह प्रकट हुई, एक अद्वितीय दिव्य रूप अर्धनारीश्वर प्रकट हुआ जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। आदि शक्ति के प्रकट होते ही महादेव शिव ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन 5 तत्वों ने मिलकर इस भौतिक संसार की नींव रखी। महाशिवरात्रि की उस दिव्य रात को शिव ने अपने त्रिनेत्र का उद्घाटन किया और उसके तेज से अनगिनत ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आ गईं। जैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, एक दिव्य संगीत गूंज उठा। यह था सृष्टि का प्रथम नाद, ओंकार। इसके बाद महादेव शिव ने अपने त्रिनेत्र से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन किया। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु ने इसका पालन किया और शिव ने संहार का कार्य संभाला। त्रिदेव के इस दिव्य सृजन से सृष्टि का चक्र प्रारंभ हुआ, सृजन, पालन और संहार। यही कारण है कि इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, जो इस ब्रह्मांड के 3 मुख्य स्तंभ हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि महादेव शिव का तांडव नृत्य ही वह नृत्य है जिससे सृष्टि की गति और चक्र चलता है। इस नृत्य में सृजन की शुरुआत, पालन की स्थिरता और संहार की समाप्ति का सम्मिलन होता है। जब शिव अपने नटराज रूप में तांडव करते हैं तो यह ब्रह्मांड की निरंतरता, उसके विस्तार और उसके परिवर्तनशील स्वरूप का प्रतीक है। इस तांडव के बिना सृष्टि का चक्र थम जाएगा। तो मित्रों, यह थी शिव पुराण की रहस्यमयी कथा जिसने सृष्टि की उत्पत्ति के गहन रहस्यों को उजागर किया। क्या आपको यह कथा अद्भुत लगी? क्या इसने आपके मन में भी सृष्टि के रहस्य को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न की? ज्यादा रहस्यमयी और रोचक है। इसमें अधिक गूढ़ता और तनाव का समावेश किया गया है, जिससे कथा और भी प्रभावशाली हो जाती है। अगर हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और क्लासिक पर विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद और जय महादेव।